हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं कौशलेंद्र सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे और ये प्रीवियस पेपर मध्य प्रदेश आईटी इंस्ट्रक्टर यानी मध्य प्रदेश में आईटीआई में जो टीचर होते हैं उनको हम टीओ बोलते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर। तो उसी का ये पेपर है। 2016 में इसकी परीक्षा हुई थी 7 नवंबर को। तो आप पेपर को पूरा सॉल्यूशन ज़रूर देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से समझाएंगे, अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आप वीडियो पूरा देखें, पेपर सॉल्यूशन पूरा देखें। और अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन हम लाते रहेंगे। जितने भी हमारे पेपर होते हैं, जैसे यूपी PCL TG2 का हुआ या टेक्निकल हेल्पर का हुआ या मध्य प्रदेश में, या फिर जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं TG2 से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड, हम सारे प्रीवियस ईयर उनके क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन हैं टोटल। 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं और 75 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। हम केवल टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं टेक्निकल क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, परपथ में फ़िल्टर्स का उपयोग के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स का यूज़ हम जो है DC सर्किट में रिपल्स को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट रिपल्स, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट्स होने पर, यानी कि अगर लेड एसिड बैटरी की अगर प्लेटें शॉर्ट हो जाती हैं तो क्या होगा? तो बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती, बिल्कुल सही बात है। बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती है, बिल्कुल सही बात है। ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। अगर लेड एसिड बैटरी की अगर इंटरनल जो प्लेट्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है और चार्ज करोगी फिर भी वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी और बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं दे पाएगी। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें जो अर्थ कंडक्टर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। किस जगह पे किया जाता है? तो उसका यूज कहाँ पे करते हैं? लाइन के सबसे ऊपर, यानी जो फेज कंडक्टर के सबसे ऊपर जो आपका पतला सा वायर होता है वो आपका अर्थ कंडक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 4, AC सर्किट के यानी AC प्रपथ के पावर फैक्टर को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। तो सभी जानते हैं पावर फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? R/Z से, यानी cos फाई बराबर R/Z। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको R/Z? पहला क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक प्रेरकत्व में अपनाया जाता है। तो दोस्तों, जो डायनामिक इंडक्टेंस होता है वो नॉर्मली हम किस में यूज करते हैं? जनरेटर्स में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? जनरेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का उपयोग के लिए किया जाता है। फ्यूज का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फ्यूज का उपयोग या तो शॉर्ट सर्किट, जो हमारे शॉर्ट सर्किट होते हैं फॉल्ट, उनसे बचाव के लिए करते हैं, या फिर ओवर करंट के लिए। ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट। तो इसमें ऑप्शन आप मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन मैच कर रहा है तीसरा वाला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट मीटर दर्शाता है। वॉट मीटर हमेशा आपको, सब ये बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। वॉट मीटर हमेशा दर्शाता है एवरेज पावर को।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट का होता है। तो देखिए दोस्तों, बात समझने की आप कोशिश करना, यहाँ पे मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, अगर स्टार है, जैसे स्टार कनेक्शन है, तो स्टार में क्या होता है कि लाइन करंट जो है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, फेज करंट के बराबर होता है। ठीक है, और अगर डेल्टा होता तो, अगर कनेक्शन डेल्टा होता तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में ये होता है कि जो लाइन करंट होता है, जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का √3 गुना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान, यानी स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। यदि 230 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स को डेल्टा में जोड़ दिया जाए और 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाए, तो यानी ये कह रहा है कि 230 वोल्ट की 3 फेज कोई मोटर है, उसको अगर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया है, यानी आप क्या कर रहे हो, स्टार से आप डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, स्टार से आप जैसे ही डेल्टा में जाओगे तो आपका करंट 3 गुना हो जाएगा, तो वोल्टेज 3 गुना कम हो जाएगा। वोल्टेज आपका 3 गुना कम हो जाएगा, फिर भी आप 415 वोल्ट दे रहे हो, नहीं ओवर वोल्टेज दे रहे हो, तो क्या होगा, मोटर जल जाएगी। क्या होगा, मोटर जल जाएगी। आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण हैं जहां तक कि, देखिए HRC फ्यूज का जो फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, और ये इनको आजकल बहुत यूज में लाया जाता है, और इनको हाई पावर यानी हाई करंट को डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं इसमें, विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात है, तापीय प्रतिबलों की बात है, ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी कि तापीय और विद्युत चुम्बकीय प्रतिबलों की बात है, क्योंकि चाहे वो थर्मल हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, दोनों ही स्टेज में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, वो उसका जो है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका एक तो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होता है, यानी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जिसकी जो लगभग 30 kV पर एम एम 30 kV पर एम तक इसको रखा जाता है। और ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है, वो ट्रांसफार्मर दो काम करता है, एक तो वो कूलिंग प्रोवाइड करता है और दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, आपने घर पे भी देखा, आपने नॉर्मली अपने घरों में देखा होगा कि आपके जो बल्ब हैं या जो भी आपके एसेसरीज हैं, जैसे बल्ब हैं या फ्रिज है, कूलर है, टीवी, जो भी पंखे वगैरह हैं, सबको पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या है कि वोल्टेज सब में सेम रहता है। जब वोल्टेज सेम रहता है तो पावर ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है वो। अगर आप जैसे आप चार चार 100 वाट के आप 4 बल्ब ले लो, उनका समांतर में जोड़ के जलाना, तो वो अच्छी लाइट देंगे, अच्छा प्रकाश देंगे। अगर उनको सीरीज में जलाओगे तो वो कम प्रकाश देंगे। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, घरों में मोस्टली हम क्या करते हैं, सप्लाई सिस्टम में क्या करते हैं कि लोड को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुँचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, ट्रांसफार्मर दो काम करता है, एक तो कूलिंग प्रोवाइड करवाता है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलिंग तथा इंसुलेशन। कूलिंग तथा इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर धाराएं ऐसे कम की जाती हैं। देखो, भंवर धाराएं क्या होती हैं, आयरन लॉस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एडी करंट लॉस, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो यहाँ पे ही बात कर रहे हैं हिस्टेरेसिस लॉस यानी भंवर धारा के बारे में। तो ये जो एडी करंट्स क्या होते हैं कि जो हमारी कोर होती है, कोर क्या होती है, सिलिकल स्टील की या किसी मैग्नेटिक पदार्थ की होती है।
तो उसमें ऊपर से बाइंडिंग लपेटते हैं, तो बाइंडिंग में जो तुम्हारा फ्लक्स जनरेट हुआ तो इंडक्शन के द्वारा उसमें भी फ्लक्स जनरेट हो जाता है, तो उसमें करंट जनरेट होती है जिसको हम एडी करंट कहते हैं। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, पतली पतली पत्तियों पे हम बार्निश कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पत्तियाँ जो पत्तियाँ पतली होंगी उतनी ही जो है कम क्या होगा, एडी करंट होगा। तो एडी करंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन कोर बना के, यानी पतली पतली पत्तियों के ऊपर लेमिनेशन करके। देखिए एक फार्मूला होता है एडी करंट का, मैं आपको बता देता हूँ। एडी करंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और वी। ठीक है, यानी जो तुम्हारा एडी करंट होता है इसमें जो तुम्हारा वी है ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, और टी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी पत्तियों की मोटाई है। फ्रिक्वेंसी ये तुम्हारा बी का है, तुम्हारा बी मैक्सिमम फ्लक्स है। तो एडी करंट इन सब चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला था अपन ने कि सीधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन कोर बनाकर। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम टी को जितना हम कम करेंगे उतने ही इसकी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर क्या है, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन जनरेटर और ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से तब धारा अधिकतम होगी। देखिए जंक्शन में धारा मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगी, जब उसकी जो एमीटर बेस, यानी जो एमीटर बेस है वो जंक्शन तो आपका हो फॉरवर्ड बायस में, और जो कलेक्टर बेस है वो आपका हो रिवर्स बायस में। ठीक है, तब आपकी जंक्शन में मैक्सिमम धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, यह पश्च बायस तो बिल्कुल नहीं, जब यह अग्र बायस तो बिल्कुल सही। और फॉरवर्ड कंडीशन यही होती है, फॉरवर्ड कंडीशन क्या होती है कि उसका जो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में होना चाहिए और सेकंड जंक्शन उसका रिवर्स में होना चाहिए, तभी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब यह अग्र बायस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। तो डीसी शंट मोटर सभी जानते हैं, डीसी शंट मोटर को हमेशा स्थिर चाल यानी कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, कांस्टेंट स्पीड। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में, इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में, इंडक्शन मोटर के जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका यूज हम करते हैं 10 हॉर्स पावर से ज़्यादा, 10 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर तक करते हैं मोस्टली। और इसमें क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर को, यानी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हम पहले स्टार में चलाते हैं, जब मोटर की गति 80% तक पहुंच जाती है फिर उसको हम डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं और फिर डेल्टा में चलती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसमें क्या होता है कि पर फेज अप्लाइड वोल्टेज यानी अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 57.8% होती है। ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में यानी सीटी के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होता है। देखिए सीटी के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। सीटी का यानी करंट ट्रांसफार्मर एक प्रकार से वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है और इसका यूज हम हाई करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी इसकी हम सेकेंडरी को ओपन नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, अगर इसकी सेकेंडरी को हम ओपन कर देंगे तो इसकी सेकेंडरी पर हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा जिससे सीटी चल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये,
इसकी सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा इसे सदैव किसी बाहर से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, सीटी की बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश औद्योगिक भार यानी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड्स आर, जो हमारे इंडस्ट्रियल लोड्स होते हैं, नहीं जो औद्योगिक हमारे भार होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इंडक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडक्शन मोटरों का यूज़ किया जाता है, इसलिए इंडक्टिव होते हैं। ठीक है, आप आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथों में लैमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो लैमिनेटेड लोहे जैसे आप पहले बता चुके हैं, लैमिनेटेड लोहे का यूज़ करते हैं हम भ्रमण धारा हानि को कम करने के लिए, एडी करंट को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। आंसर आपका हो जाएगा एक, भ्रमण धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। 20 हॉर्स पावर 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज मोटर 25 एम्पीयर की धारा लेती है, जिससे वह वोल्टेज को 30 डिग्री से लैगिंग है, यह इतनी दक्षता से कार्य कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट। क्या होती है एफिशिएंसी, आउटपुट बटे इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट तो स्पष्ट दे रखा है, आउटपुट कितना दे रखा है, 20 हॉर्स पावर। आउटपुट कितना दे रखा है, 20 हॉर्स पावर। इसको हम डिटेल से सॉल्यूशन इसका देखने वाले हैं। ठीक है, 20 हॉर्स पावर यानी 20 इंटू 735। ठीक है, हॉर्स पावर में यानी इसको बाट में कर लेंगे। ठीक है, ये उसका हो गया आउटपुट। बात समझना कैसे करना है इसको सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, ये तो आपकी हो गई आउटपुट। अब हमें इनपुट देखना है। इनपुट में क्या है कि 3 फेज मोटर है, तो √3 सबसे पहले क्या करेंगे, √3। ठीक है, इनटू वोल्टेज कितना है 440, कितना है 440, इनटू फिर करंट कितना है, √3 VI, करंट कितनी है 25 हर्ट्ज। ठीक है, VI cos फाई यानी 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पहुँच जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, 2 आपके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो जब आप इनको पूरी कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 90.5। आप करके देख लेना, आपका आंसर इतना ही आ जाएगा। आप मैंने सॉल्यूशन पूरा आपको बता दिया है, ऐसे ही करना है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 90.5। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आंसर आपको कितना आएगा 90.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। तो धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। उसके बिना आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉपर की तुलना में जो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो 60% है। कितनी है, 60% है। बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सब जानते हैं कार्बन आर्क लैंप का यूज हम सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, कार्बन आर्क लैंप। ठीक है, ये कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर है। स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर है। स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर है, शंट मोटर है। ये क्वेश्चन तो पहले भी अपन बता चुके हैं कि शंट मोटर का यूज हम स्थिर गति के लिए करते हैं, कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पसंद की जाती है जब, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कब पसंद की जाती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, इस हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, यानी उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है। और इसमें हाई स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो जनरेट कैसे करते हैं? इसमें क्या है, स्लिप रिंग के माध्यम से बाहरी प्रतिरोध में जोड़ देते हैं, बाहरी प्रतिरोध जोड़ देते हैं स्लिप रिंग के माध्यम से, और वो बाहरी प्रतिरोध आपको रोटर में इंजेक्ट करना पड़ता है, जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और प्रतिरोध के बढ़ जैसे ही प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही टॉर्क बढ़ जाता है, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, टी अनुपाती R2/X2। R2 क्या होता है यहाँ पर, रोटर का प्रतिरोध, और X2 होता है रोटर का रिएक्टेंस। आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। समान मानों के लिए प्रतिरोधकों को जब समान मानों के लिए 3 प्रतिरोधों को जब में 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई से संयोजित किया जाएगा तो वे अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे डेल्टा में। क्योंकि जब डेल्टा में क्या है, जब डेल्टा में उनको कनेक्ट करोगे तो डेल्टा में वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें जब वोल्टेज तो आपका ज़्यादा हो जाएगा तो शक्ति ज़्यादा वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? इनकैंडिसेंट लैंप। जो हमारे घरों में आपने देखे होंगे, कांच के जो बल्ब बोलते हैं इनकैंडिसेंट, 60 बल्ब के आते हैं, 40 वाट 60 वाट 100 वाट के ऐसे आते हैं, कांच के बल्ब होते हैं। वो ज़्यादा वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को सहन नहीं कर पाएंगे, जैसे भी आपका वोल्टेज थोड़ा बहुत उतार चढ़ा होगा वो फ्यूज हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा इनकैंडिसेंट लैंप। किधर गया ये, तीसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। रोटेटिंग रेक्टिफायर्स का उपयोग में किया जाता है। रोटेटिंग रेक्टिफायर्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो रोटेटिंग रेक्टिफायर्स का हम यूज करते हैं ब्रशलेस अल्टरनेटर, जिन अल्टरनेटर्स में ब्रश नहीं होते वहाँ पे हम यूज करते हैं रोटेटिंग रेक्टिफायर का। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, आपको क्वेश्चन की डिटेल आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के जितने भी इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के हम प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। प्रतिरोध को इसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रतिरोध को किसके द्वारा मापते हैं? ओम मीटर के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड में, पहले तो मतलब जीनर डायोड होता क्या है, जीनर डायोड का एक बार सिंबल देख लो। ये होता है हमारा जीनर डायोड। इस तरीके से जीनर डायोड होता है आपका। ठीक है, और ये जो जीनर डायोड होता है ये क्या करता है, रिवर्स बायस में हमेशा ये काम करता है। किसमें करता है? रिवर्स बायस में ये काम करता है हमेशा। और इसका यूज जो है वोल्टेज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इसमें पूछा है कि जीनर डायोड में वोल्टेज जो है फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होती है, निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है। यही बात सही है बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज पे काम करते हैं तो निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन उत्पन्न होता है। आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होगी? तो जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा होगा उस साइड टर्न संख्या ज़्यादा होगी, या फिर जिस साइड टर्न ज़्यादा होंगे उस साइड वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो फेरों की संख्या अधिक कहाँ पे होगी? हाई वोल्टेज साइड। कहाँ पे होगी? हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस पर काम करती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें पावर फैक्टर के ऑप्शंस दिए हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर काफ़ी कम होता है, लगभग 0.6 के लगभग रहता है, इससे कम ही रहता है, 0.6 मैक्सिमम मान लो।
और ये लैगिंग रहता है क्योंकि मोटर की जो कॉइल होती है इंडक्टिव होती है, तो 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं उनका पावर फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है, 0.8 तक पहुंच जाता है, 0.9 तक पहुंच जाता है, क्योंकि लोड बढ़ने से पावर फैक्टर का मान बढ़ता है। लोड बढ़ने से पावर फैक्टर का मान बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, इसके जो परिभाषित किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं किससे, तो मेन स्केल डिवीजन का जो मान होता है उसको हम डिवाइड करते हैं हेड स्केल डिवीजन्स की संख्या द्वारा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन को मैच कर लो, कहाँ पे इसका ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें ये पहला ही ऑप्शन है, मेन स्केल डिवीजन तथा हेड स्केल में डिवीजन की संख्या में अंतर, नहीं डिवाइड, डिवाइड का ऑप्शन मैच करो, ये है डी ऑप्शन इसका है, मेन स्केल डिवीजन के मान को हेड स्केल डिवीजन की संख्या द्वारा प्रभावित, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंद परपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु का कुल योग शून्य है, यह किसका नियम है, यानी जंक्शन पर आने वाली या बंद परपथ में जाने वाली धारा और आने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किसका नियम है, ये नियम हमारा किरचॉफ का नियम है। ठीक है, किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू की पिच होती है, स्क्रू की पिच क्या होती है, स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी, जो स्क्रू होता है हमारा, स्क्रू की पिच को हम कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे मापते हैं, तो स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी को स्क्रू की पिच कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा देती है, तो सबको पता है जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहती है और अग्नि से सुरक्षा देती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्टी का ताप इसके द्वारा मापा जाता है, तो भट्टी का ताप किसके द्वारा मापते हैं हम, पायरोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, यानी उत्ताप मापी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा इस रूप में संचित की जाती है, तो किस रूप में संचित की जाती है, केमिकल एनर्जी के रूप में, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, मनुष्य शरीर एक है, क्या है, मनुष्य शरीर का एक तरीके से कह सकते हैं कि कंडक्टर है। मानव जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, तो क्या हुआ, कंडक्टर हुआ वो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो लंबे समांतर धारा प्रवाहित चालकों के बीच का बल इसके वृत्त के अनुपाती है। तो देखिए, जो बल होता है वो दोनों तारों में जो धाराएं बह रही हैं उनके गुणनफल के तो समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वृत्त का अनुपाती होगा, तो उसमें वृत्त का अनुपाती पूछा, तो क्या होगा, चालकों के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, चालकों के बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस मान के लिए प्रयुक्त होता है, तो आरएमएस मान का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, तो इसमें देख लो कहाँ पे मैच कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से आपने स्क्रू देखे, वो जैक्स देखे होंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे किसी वाहन को लिफ्ट वगैरह करते हैं, जैसे ट्रक वगैरह पंचर हो जाते हैं तो उनको लिफ्ट करने के लिए स्क्रू जैक्स का यूज करते हैं। तो उस जैक्स में देखना आप, उसकी जो थ्रेड होते हैं ना, यानी चूड़ी होती है ना, वो स्क्वायर शेप में होती हैं, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्क्रू जैक्स के सामान्य रूप में कैसी थ्रेड होती हैं, स्क्वायर थ्रेड होती हैं। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब कुंडली में यानी जब कॉइल में डीसी को आप फ्लो करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो कॉइल होती है वो डीसी को तो फ्लो करती है और एसी को करती है ब्लॉक, तो इसलिए उसमें क्या होगा, वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला पहला, प्रेरित वोल्टेज निर्मित होता है, प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता, इसका आंसर होगा नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा ना, तो इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते हैं, यानी जो एनटीसी नहीं है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है, यानी वो पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो देखिए यूजेटी हुआ, बीजेटी हुआ, एससीआर वगैरह हुए, ये सब एनटीसी होते हैं, यानी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण होते हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इनके क्या है, ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण होते हैं। और जो एफईटी होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हमेशा पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, संधारित्र की धारिता के द्वारा प्रभावित नहीं होती। पहले इसका एक बार फार्मूला देख लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। इसका फार्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन ए बटे डी, ठीक है। तो आप इसमें मैच कर लो, संधारित्र की धारिता के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो प्लेट के क्षेत्रफल यानी ए एरिया के द्वारा प्रभावित होती है, प्लेट के मध्य अंतर यानी डी बीच की दूरी द्वारा प्रभावित होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी एप्सिलॉन द्वारा प्रभावित होती है। बट आवृत्ति का इसमें कहीं भी इसमें आवृत्ति को इसमें कंसीडर नहीं किया है, यानी संधारित्र की जो धारिता होती है वो आवृत्ति से प्रभावित नहीं होती है, यानी आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है। तो जो सॉफ्ट आयरन है वो चुंबकत्व को ग्रहण नहीं कर सकता है, यानी वो मैग्नेट को अपने अंदर नहीं रोक सकता, यानी वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सॉफ्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्रीय तरंग रूप का औसत मान होता है, तो इसका क्या होता है 2b मैक्स बटे 5, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2e मैक्स बाई 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के कोर का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कोर में जो परिनालिका की जो कोर होती है उसमें किसका यूज करते हैं, तो उसमें यूज करते हैं हम सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी, ये बात बिल्कुल सही है। आयरन ह्रास में वृद्धि, आयरन लॉस में वृद्धि होती है, बात तो सही है। कम्यूटेटर और स्पार्किंग, वैसे बात तो ये भी सही है, इसमें भी स्पार्किंग होती है, बट इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें ऑप्शन ये दिया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी तथा आयरन ह्रास में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है, एम्पियर में होती है, सब जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर की रीडिंग होती है। लघु संधारित्र यानी शॉर्ट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर की रीडिंग होती है। जब कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा यानी करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी इन्फिनिट हो जाएगा। जब करंट आपका इन्फिनिट हो जाएगा, और जब करंट इन्फिनिट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ओम मीटर आपको जीरो रीडिंग शो करेगा, क्योंकि ओम मीटर आपके रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर केवल तभी चलेगी यदि उसके पास स्लिप है। देखिए सिंक्रोनस क्या है, जीरो सिंक्रोनस मोटर क्या है कि सिंक्रोनस गति पर चलती है, यानी उसमें कोई स्लिप नहीं होती है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। सिंक्रोनस मोटर तभी चलेगी जब उसमें स्लिप जीरो होगी, और जैसे ही उसमें स्लिप बढ़ेगी वो नहीं चलेगी। स्लिप हमेशा टॉर्क के प्रोपोर्शनल होती है, यदि टॉर्क बढ़ता है तो स्लिप बढ़ेगी, या फिर स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। टॉर्क बढ़ने से गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटिंग स्टेशंस में अल्टरनेटर में जुड़े होते हैं, तो कैसे जुड़े होते हैं, स्टार में जुड़े होते हैं, स्टार से डेल्टा में जुड़े होते हैं, क्योंकि वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्यूज तार में तीव्र पिघलने का गुण है। सीधी सी बात, जिसका जो गलनांक होगा वो जितना कम होगा उतनी जल्दी पिघल जाएगी। तो जो चांदी है उसका गलनांक कम होता है तो वो जल्दी पिघल जाती है, ठीक है। औरों की अपेक्षा, जैसे ब्रांज जो कांसा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इनका गलनांक चांदी से ज़्यादा होता है तो उससे देर में पिघलते हैं, और चांदी का गलनांक उनसे कम होता है तो चांदी जल्दी पिघल जाती है, ठीक है। इसीलिए इसलिए चांदी का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जैसे जो भी बड़े बड़े कॉस्टली जो हमारे उपकरण होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गए, बड़े बड़े जो कॉस्टली आइटम होते हैं उनमें हम जो फ्यूज यूज करते हैं वो सिल्वर का ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डीसी फ्यूज जो बनाते हैं वो कॉपर हमारे सिल्वर से बनाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अंतरंतर हल्के और भारी लोडों के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त होगी। देखिए लोड आपका अनपेबल यानी कि
इंटरमिटेंट भी यानी अनिरंतर है, हल्का भी है और भारी भी है, यानी मिक्सअप लोड है, हल्का भी हो जाता है, भारी भी हो जाता है और अनरेगुलर भी है। तो इस जगह पे हम कम्यूलेटेड कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। शंट मोटर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर फिक्स लोड की यानी कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, वहाँ पे करते हैं। सीरीज मोटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर बहुत हैवी स्टार्टिंग टॉर्क या हैवी लोड की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन होस्ट वगैरह, वहाँ पे हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, इसका यूज़ हम वेल्डिंग वगैरह में करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूलेटेड कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यावक्री तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो सब जानते हैं ज्यावक्री तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है। स्वप्रेरित यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो। सेल्फ इंड्यूस्ड क्या होता है, जैसे जिस कॉइल को हमने सप्लाई दी उसी में सेल्फ इंडक्शन के द्वारा उसमें अगर ईएमएफ जनरेट हो जाता है तो उसको हम स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी में जैसे हमने सप्लाई दी तो उसमें एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वप्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जब वो फ्लक्स जनरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम मैच करते हैं, क्या होगा इसमें, इसका आंसर होगा आपका कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, यानी कि इसी के इंडक्टेंस द्वारा प्रभावित होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा में किस प्रकार का पावर प्लांट है, शक्ति संयंत्र है। तो भाखड़ा में क्या है, भाखड़ा में हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड यानी डेड एंड पर इसे काम में लाती है विद्युत रोधी साइकिल पिन। तो इसमें 11 वोल्ट लिखा है, 11 के भी होगा यहाँ पे, और इसका आंसर पिन नहीं होगा, इसका आंसर होगा साइकिल टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चुंबकत पदार्थ क्या होते हैं, चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ACSR में स्टील की तार का कार्य है। तो स्टील का तार क्या होता है, स्टील का तार का काम होता है मोस्टली उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना, यानी लाइन में यांत्रिक तनाव लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्सर्जक और संग्राही के बीच की न्यूनतम प्रतिरोध रीडिंग लगभग होगी, यानी कि एमीटर और कलेक्टर के बीच जो प्रतिरोध रीडिंग होती है मैक्सिमम होती है, तो कितनी होती है, 10,000 या उससे अधिक, यानी 10 किलो या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सब जानते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। बेसिक क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। तो आप एक जज कर सकते हैं कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर इस तरीके का आता है। और दोस्तों वैकेंसी जो आने वाली है मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर की, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी MPPAB ने उसकी अपडेट दे दी है। मई 2022 में परीक्षा होगी, यानी 4-5 महीने बाद परीक्षा है। तो लग रहा है कि फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी सारी जानकारी मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर आप क्लिक करके सारा वीडियो देख लेना। सारी जानकारी उसमें बता दी है। वैकेंसी आएंगी, उसमें फॉर्म आप जरूर भरना। अच्छी जॉब है, बढ़िया जॉब है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और आप अदर स्टेट से हैं फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब 2 वाट मीटरों का प्रयोग 3 फेज संतुलित परपथ की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है तो 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक होती है। इसका मतलब लैग कोण है 60 डिग्री से ऊपर होता है। देखिए ये हमारे क्या है कि ये डेटाबेस क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। इन सब पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं थ्योरी की लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको हर टॉपिक से बेसिक से क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इस तरीके से तैयारी कराएंगे। ITI से डिप्लोमा लेवल की आपको तैयारी करवा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट मीटर में। देखिए वॉट मीटर में 2 कॉइल होती हैं, एक करंट कॉइल होती है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है। ठीक है, करंट कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो पोटेंशियल कॉइल होती है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल कॉइल को हम प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो पतले तार के ज़्यादा टर्न से बनाई जाती है, और जो करंट कॉइल होती है वो मोटे तार के कम टर्न से बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक
एक करंट कॉइल तथा एक पोटेंशियल कॉइल होती है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। यानी इसमें एक करंट कॉइल होती है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है। सारी जानकारी मैंने दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से का उपयोग किया जाता है। तो ए सीरीज की आग बुझाने, ए सीरीज में कौन सी आग आती है? जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गई, कागज़ हो गया। और इनकी आग बुझाने के लिए नॉर्मली हम पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं। इसमें ऑप्शन क्या दिया? झाग टाइप या नहीं, इसका यूज नहीं करते हैं। ये ऑप्शन वैसे भी कैंसिल्ड है। तो ए सीरीज की आग बुझाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन के कम्यूटेटर सामान्य रूप से बने होते हैं, तो कॉपर के बने होते हैं। इसके जो सेगमेंट होते हैं कॉपर के बने होते हैं कम्यूटेटर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नालिका को जब डीसी सप्लाई द्वारा काम में लिया जाएगा तो चाप को यानी आर को स्थिर करने के लिए निम्न में से निम्न शामिल होंगे। देखिए, आर को समन करने के लिए, आर को ख़त्म करने के लिए, आर को स्टेबलाइज करने के लिए हम हमेशा रजिस्टर का यूज करते हैं। चौक का यूज तो हम वोल्टेज को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर की शुग्रायता इसके द्वारा दी जाती है। तो वोल्ट मीटर की शुग्रायता देखो, इसकी एक तो इकाई होगी आपकी ओम पर वोल्ट, और पूर्ण पैमाने की यानी रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, पूर्ण पैमाने की विक्षेपी धारा की व्युत्क्रम। ये दोनों इसके ऑप्शन है, ए और बी, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट निम्न के द्वारा न्यूनीकृत किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो वही है कि एडी करंट को कैसे रिड्यूस करते हैं हम? तो बार्निश लेमिनेशन के उपयोग द्वारा, यानी उसकी जो लेमिनेशन है उसको बार्निश कर देते हैं। पतली पतली पत्तियों के ऊपर हम सिलिकॉन स्टील का इसमें लेमिनेशन कर देते हैं। इससे हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल वाले और 1500 आरपीएम वाले घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज होगी। फिर भी हम सॉल्यूशन करके आपको दे देते हैं। क्या पूछा? से फ्रिक्वेंसी पूछा है, एफ बराबर PN/120, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, तो P कितना है आपका? 4, यानी पोल आपके 4 हैं। ठीक है। N कितनी है? 1500 है। कितनी है? 1500 बटे कितने हो जाएगा? 120। तो ये तुम्हारे हो जाएंगे 30। ठीक है। जीरो से तुम्हारा जीरो कट जाएगा, और 3 5 से 15, तो तुम्हारा कितना हो गया? 50 हर्ट्ज हो गया। कितना हो गया? 50 हर्ट्ज हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निलंबित विद्युत रोधियों की तरह में लाए गए डिस्क टाइप रोधियों में होते हैं, यानी डिस्क टाइप इंसुलेटर्स एम्प्लॉयड एज सस्पेंशन इंसुलेटर हैव। तो इसमें देखो, जो हमारे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं, ये क्या होते हैं कि डिस्क टाइप इंसुलेटरों को ऐसे जोड़ जोड़ के बनाते हैं, नीचे से लटका देते हैं उनको, ऐसे इस तरीके से लटका देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्क इन अ वर्टिकल प्लेन। इसमें ऑप्शन उन्होंने गलत दिया है। इसका आंसर हो जाएगा डिस्क इन अ वर्टिकल प्लेन, यानी बहुत सारे डिस्कों को मिलाकर जो है हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाते हैं और उनको वर्टिकल में लटका देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, जब सामान्य रूप से एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? लैगिंग तो होता ही, उसका अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक। सीधी सी बात है कि आप सिंक्रोनस मोटर पर अगर आप लोड बढ़ाओगे तो उसका पावर फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है। यानी सिंक्रोनस मोटर में अगर आप लोड बढ़ाओगे तो उसका पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, और जस्ट अपोजिट होता है अल्टरनेटर में, अगर उसमें आप लोड बढ़ाओगे तो उसका पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर जो हमारे टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे पेपर के सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। अगर आप भी सारे प्रीवियस ईयर जैसे टेक्निकल हेल्पर हो गया, यूपीएससी TG2 के एग्ज़ाम हो गए, या मध्य प्रदेश में जितनी भी टेक्निकल परीक्षाएं होती हैं, या जो भी अदर स्टेट की टेक्निकल परीक्षाएं हैं ITI से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन के लिए, उनके सारे एग्ज़ाम हम करवाने वाले हैं। जितने हमारे मेट्रो हैं, दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जितनी भी हमारी मेट्रो, सारे क्वेश्चन पेपर मैंने कलेक्ट कर लिए। सारे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं सॉल्व तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब प्लीज़।
और चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।